थैंक वेलकम सर। थैंक यू। ऐसे जब आप बोलते हो तो जिम्मेवारी बढ़ जाती है। ऐसे जब आप बोलते हो तो जिम्मेवारी बढ़ जाती है उस स्पीकर की जिसने अपनी बात रखनी होती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्माइलिंग फेस के साथ। है तो दांत दिखाइए, नहीं है तो कोई दिक्कत, फिर नहीं, फिर मैं नहीं कहूंगा, अगर है तो थोड़ा दिखा दीजिए, है ना? सबके हैं। चलिए ठीक है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीच में एक मैसेज आ रहा था कि कम लोगों से बात करें, टाइम वेस्ट होता है। मैं बिल्कुल एग्री हूँ, हम लोग उसको और शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का सब्जेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने मेरी लाइफ चेंज करी है। और इसके बारे में मुझे बहुत लेट सीखने को मिला है। मेरी उम्र आज एक 60 साल करीबन 2 महीने होनी हो गई है। मैं चाहता हूं कि जो मेरे से छोटे हैं वो मेरे से पहले, चाहे एक दिन छोटे हैं, वो ज्यादा सीखेंगे, ठीक है ना। उनको जल्दी पता लगेगा, मेरे को बहुत लेट पता लगा। तो आज हमारा विषय बहुत इंटरेस्टिंग है। उस विषय को सीरियस, आपको सीरियस करने के लिए पहले मैं कुछ आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, उसके बाद आगे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको यही जानकारी देना चाहता हूँ 2 या 3 स्लाइड्स के माध्यम से, कि मेरा लाइफस्टाइल इस कम्युनिटी आने से पहले ऐसा था। मेरे गार्डन में बैठना, चाय पीनी, ये कप मेरी वाइफ का है, इसको आदत है इस तरह के कप में पीने की, मेरे को गिलास भर के पीने की, फिर मोनाको के बिस्कुट का डिब्बा रख के 5 7 खाने की। ये मेरा लाइफस्टाइल था। अब ये मेरी 18 साल पहले की पिक्चर है। 18 साल पहले मैं इस तरह से हो गया था, अभी मैं आपके सामने लाइव हूँ। 18 साल पहले मेरी ये स्थिति हो गई थी और मेरे को लगता था जैसे ये मेरी पूरी स्किन ब्लैक हो गई थी, ठीक है ना। वजन मेरा 100 किलो से ज़्यादा था और ये सारी स्थिति थी। और अभी मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता हूँ, क्योंकि अब मेरे को लगता है कि मैं पहले से, उस वक्त से ज़्यादा अपने आप को फिट महसूस करता हूँ। और ये मेरा बिफोर आफ्टर है। पहले इस तरह से थे हम दोनों, आजकल इस तरह से फैट काफी हद तक चला गया। 90 kg मेरा वेट आसपास रहता है, 1 2 किलो ऊपर नीचे। मेरा हाइट है 6 फुट 3 इंच, उसके अकॉर्डिंग आइडियल वेट पे हूँ। शौक पहले जो थे वो अलग थे, और आजकल शौक ये है। आजकल इस तरह के शौक है, ठीक है ना। एक्सरसाइज करना, फिटनेस के ऊपर ध्यान देना। और लोग 60 की उम्र में कहते कि सठिया गया। मैं कहता हूँ 60 के ठाठ है, अगर आप फिट है, ठीक है। अगर आप थोड़ा थोड़ा मेरे से सहमत हो तो ऐसा कर सकते हो, 60 के ठाठ होने चाहिए ना। अरे भाई, उम्र का क्या है, उम्र तो हम लोग, मसल्स जो है, मसल्स एज नहीं जानते, शायद आपको इस बात का पता नहीं हो। मसल्स जानते हैं मेरे को मिल क्या रहा है खाने को। ओके। तो आगे मैं आपसे शेयर करता हूँ एक छोटा सा 10 सेकंड का वीडियो है, जरूर देखिए, उसके बाद आप और ज्यादा सीरियस होंगे इस सेशन को लेके। You may have 1,000 problems until you have a health problem, and then you have only one problem. You with me on this? हजारों प्रॉब्लम हो सकती हैं आपको, और फिर एक दिन हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर उसके बाद आपको एक ही प्रॉब्लम होती है, वो है हेल्थ। फिर पैसा माने नहीं रखता, रिश्ते माने नहीं रखते, काम माने नहीं रखता, प्रमोशन माने नहीं रखता, और उन सब चीजों को लेके, जिसको लेके आप परेशान हो रहे थे कि सर मेरी बात कोई सुनता नहीं है, ये मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, ये मेरी पगार नहीं बढ़ रही है, सर ये मेरा माल नहीं बिक रहा है, सर कंपटीशन बहुत आ गया, ये सब साइड हो जाती है, बातें बेमाने हो जाती हैं, बिकॉज एक चीज जो आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपकी हेल्थ, उसकी वाट लगा चुके हैं आप, क्योंकि आपने फिलॉसफी रखी है, आसान मुझे मार। ओके। अब ये बात जिसको समझ में आई है वो तो ऐसा कर दे, जिसको नहीं समझ में, मैं ज्यादा बात नहीं, और जिसको ऐसे लगे यार बिल्कुल ही कुछ, फिर ऐसे घुमा सकते, ठीक है। तो अभी बात ये है कि ये जो हेल्थ की बात है, इसको मैं शुरू में कुछ ऐसी चीजों से कंपेयर करना चाहता हूँ जो वाकई वाकई आप महसूस करेंगे। आप सभी के पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर होगा, ठीक है ना। तो मैं एक ह्यूमन को और एक आपकी जो कार है, या आपके पास जो व्हीकल है, उसके साथ पहले कंपेयर करना चाहता हूँ। इन्होंने एक बात कही कि आप अपनी हेल्थ की वॉट लगा देते हो। बिल्कुल सही बात है, हम अपनी हेल्थ की वॉट लगा देते हैं, और हम में से बहुत लोगों ने लगाई है, ठीक है ना। और लगाने के बाद ही यहाँ आए हैं। हेल्थ की वॉट लगाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग उन चीज़ों के बारे में ध्यान ज्यादा देते हैं जो हमारे साथ इतनी कंसर्न्ड नहीं होती जितनी हेल्थ है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कार है, सैनी जी, है? कार है, ओके। अब मैं कार के बारे में और ह्यूमन बॉडी के बारे में थोड़ा कंपैरिजन करूंगा, उसके बाद हम आगे बातचीत शुरू करेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूं कि 30 to 35 मिनट में आप कुछ ऐसा सीखने वाले हो जो शायद आपने सोचा ही ना हो। आज आपके खाने पीने की कुछ चीजें आप 100% बदलोगे या घर से फेंक दोगे, ठीक है। जो हैं, ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बोलने वाला हूं। आप जब कार लेते हो, आपको वो आपके हाथ में होता है, मुझे कौन सा ब्रांड लेना है, कितने हॉर्स पावर की लेनी है, क्या लेनी है, क्या मेरी जरूरत है। मगर हम जब पैदा होते हैं वो हमारे हाथ में नहीं होता। हम तो, हमारे हाथ में तो नहीं है ना।
हम अगर सबके हाथ में ये पूछा जाए सबसे पहले कि आप किसके घर पैदा होना चाहते हो सकता है सब लोग अंबानी में, टाटा बिरला के किसी के घर पे भी बोल दें। तो नंबर वन ये डिफरेंस है। कार आप कोई भी ले सकते हो, बदल सकते हो, उसकी एक्सपायरी डेट 15 साल है या 10 साल है, मगर आपकी एक्सपायरी डेट आपके ऊपर डिपेंड करती है। नंबर टू, आप उसमें ये देखते हो ये गाड़ी एवरेज कितनी दे रही है, देखते हो ना, ये 10 की एवरेज देगी, 15 की एवरेज देगी। मेरे को फ्यूल ईवी ले लो यार, सस्ती पड़ेगी। हमारी बॉडी भी एवरेज देती है जैसा फ्यूल इसमें डालते हैं। अब बात आती है फ्यूल की। आपको कोई ऐसे ही बोल दे, मुकेश मोड़ साहब ऐसे कोई कह दे आपको कि फला पेट्रोल पंप पे मैंने देखा है वो मिक्सिंग करता है, तो आप वहां से पेट्रोल डलवाना छोड़ देंगे सिर्फ सुन के ही, लफ्ज मात्र सुन के कि उसमें पेट्रोल। ओके, आप देख रहे हैं रामदयाल जी, ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात, ठीक है ना? सिर्फ ये सुन के कि उसमें पेट्रोल गलत मिलता है तो आप पेट्रोल उस पर डलवाना बंद कर देंगे। मगर आपको पता है कि हम कितना पॉल्यूटेड या मिक्स्ड या ऐसी चीजें जो हमें नहीं खानी चाहिए हम अपनी इस बॉडी में डाल लें? नहीं पता। आगे चलते हैं। अब बात आती है वर्कशॉप की। कार को आप वर्कशॉप पे लेके जाते हो, कब लेके जाते हो? जब खराब हो जाती है। हमारे यहाँ वर्कशॉप पे आदमी कब जाता है? डॉक्टर के पास, वो वर्कशॉप है, हॉस्पिटल वर्कशॉप है। अब कार के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। आप कार पे वर्कशॉप पे गए, वहां से बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, कोई टायर ठीक कर रहा है, कोई कोई दूसरे में एक्सपर्ट है, कोई इलेक्ट्रिशियन है। हमारे यहाँ भी डॉक्टर्स होते हैं, कोई दिल ठीक करता है, कोई हड्डियां ठीक करता है, तो हमारे भी डॉक्टर्स हैं। उसके बाद बात आती है कि डिफरेंट टाइप की रिपेयर्स होती है, और इंसान की जो रिपेयर है ना बड़ी खतरनाक है, बहुत महंगी है, इसको हमें समझना चाहिए। और कुछ चीजें हिडन होती हैं जो आई थिंक जो कारों में नहीं होती, ह्यूमन के फ्यूल में होती हैं। ह्यूमन के अंदर ऐसी चीजें हो जाती है कि बहुत ज्यादा हिडन होती है। वहां तो पेट्रोल डलवाना है, शुद्धता की गारंटी देने लगे लोग, ठीक है आपने देख लिया भी वहां अच्छा मिलता है, वहां डलवा लिया। अब ये सब कुछ है, इसमें हमें जानना क्या है, आज का सब्जेक्ट मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। आपको जब भी कोई चीज खानी है, जिस चीज के ऊपर लेबल है आपको जरूर पढ़ना है। एक छोटा सा वीडियो आदित्य सर आप प्ले कर देंगे? एक छोटा सा वीडियो है, पहले वो देखिए, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों कह रहा हूं। और उस वीडियो में काफी चीजें क्लियर है। आई थिंक लेबल पड़ेगा इंडिया, वो वीडियो चला दीजिए प्लीज। इस वीडियो में बहुत अच्छी अवेयरनेस के लिए कोशिश करी गई है ये, मगर मैं उसमें एग्री हूं, मैं उसको फॉलो करता हूं और कोशिश करता हूं, और उन चीजों को देखने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है। और आज मैं आपको जो बताने वाला हूं, आपके घर पे अगर बिस्किट का और नमकीन का पैकेट है तो लाके अपने टेबल पे रख लीजिए, अगर है तो, ये वीडियो देखने के बाद। लेबल पड़ेगा इंडिया, लेबल पड़ेगा इंडिया, लेबल पड़ेगा इंडिया, लेबल पड़ेगा इंडिया। अब लड़ेगा इंडिया, सबसे करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया, लेबल पड़ेगा इंडिया। लड़ेगा इंडिया, सबसे करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया, लेबल पड़ेगा इंडिया। देखो देखो कुछ काला है इस दाल में, आम इंसान के निवाले पर सवाल है। मिलावट दिखावट बस यही इनकी चाल है, और इस चाल को बदलने के लिए कब से बेकरार है। दो वक्त की रोटी के लिए हर कोई करता मेहनत, लेकिन रोटी में ही खोट हो तो कौन रहेगा सहमत। Check your say her doctor tell me what the heck is going on, something's wrong. I feel like I won't be living too long. Food industry is the name, Munafa is the game. Brands try and brainwash us with all these shady claims. सस्ते ingredients लगे उन्हें convenient, उनको मानते obedient, लेकिन they think we're idiots. Diet या healthy का label लेके ये बिकते हैं, इसी दोगलेपन से तो मार्केट में टिकते हैं। सेहतमंद लगने के लिए नेचुरल भी लिखते हैं, कंज्यूमर्स को लेके सिर्फ धोखे के ये रिश्ते हैं। पैकेज फूड्स की लत सबको क्यों लगी है, क्या इस देश में किसानों की कमी है? सही है, जागरूकता ही चाहिए, यही तो नहीं है, लेकिन अब हम रेडी है। अब लड़ेगा इंडिया, सबसे करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया, लेबल पड़ेगा इंडिया। लड़ेगा इंडिया, सबसे करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया, लेबल पड़ेगा इंडिया, लेबल पड़ेगा इंडिया, लेबल पड़ेगा इंडिया, लेबल पड़ेगा इंडिया, लेबल अगर आज के बच्चे हैं कल का भविष्य, तो क्यों पिलाते हम दूध में मिला के जो शक्कर के चक्कर में पाउडर जो डालते। सो आदत बन जाती है बचपन से बच्चों को, सच्चाई की खोज में लड़ाई जरूरी है। हम क्रांतिकारी भी अपने ही टाइप के हैं, स्वस्थ सबको रखने का अलग ही फाइट है ये, आवाज उठाने का अपना ही राइट है ये। लाइफ नहीं है सिचुएशन, read the label and you'll know what's going in your system. Fake is sugar, palm oil in your biscuits, don't you risk it. They're listed as a product that's nutritious.
स्कैमों के किस्से, प्रॉफिट्स के हिस्से, वकीलों के पीछे छुप कर रहते चुप, ये सच को दबाकर कहते कुछ नहीं, भर के फाइन्स बदलता कुछ नहीं, खत्म होगा सब ये विश्वास रखते मन में, इंसाफ होगा वन डे, हो जाओ चौकन्ने, हो जाओ चौकन्ने। अब लड़ेगा इंडिया, सबसे करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया, लेबल पड़ेगा इंडिया, लड़ेगा इंडिया, सबसे करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया, लेबल पड़ेगा 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 इंडिया। पैकेज के सामने केवल मार्केटिंग होता है जो ज्यादातर झूठ होता है, लेकिन पैकेज के पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट में पूरी सच्चाई छुपी रहती है। इंग्रेडिएंट लिस्ट वेट के हिसाब से लिखी जाती है, तो जो पहला इंग्रेडिएंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, फिर दूसरा इंग्रेडिएंट और फिर तीसरा इंग्रेडिएंट। पैकेज फूड्स चाहे जो भी मार्केटिंग करें, उनमें पहला 3 इंग्रेडिएंट ज्यादातर मैदा, चीनी या पाम ऑयल होता है। ज्यादातर भारतीय लेबल नहीं पढ़ते और पैकेज के पीछे केवल एमआरपी और एक्सपायरी डेट देखते हैं। पिछले कुछ महीनों से हर हफ्ते एक नया फूड स्कैम बाहर आ रहा है और इसके खिलाफ हमें लड़ना होगा। आज मैं पूरे भारत को चैलेंज कर रहा हूं, पैकेज को घुमाओ और इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ो। अगर आप ये लेबल पढ़ने का चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो किसी भी सोशल मीडिया पे फोटो लगाइए लेबल के साथ और 3 और दोस्त को चैलेंज करिए लेबल पढ़ने के लिए। अगर आपके ये 3 दोस्त 3 और दोस्त को चैलेंज करें और फिर वो 3 लोग 3 और को चैलेंज करें तो ये एक चेन बन जाएगा और धीरे धीरे पूरा भारत लेबल पढ़ने लग जाएगा। अगर ज्यादातर भारतीय लेबल पढ़ने लग जाए तो कंपनीज गलत मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे और हमें अच्छा खाना देने में मजबूर हो जाएंगे। मैं लेबल पढ़ थैंक यू। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं, अगर आपके घर पे नमकीन का या बिस्किट का पैकेट है तो वो ले आइए, ठीक है ना, और उसमें देखिए जो मैं बोल रहा हूं, अगर वो है तो परहेज करिए। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं ये कोट मैं जितनी बार पढ़ता हूं उतनी बार ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट इज द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। अपने शरीर का ध्यान रखें, ये एकमात्र जगह है जिसमें आपको हमेशा रहना है। ओके, एग्री है तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं एग्री तो ऐसा कर सकते हैं। ओके, अब आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, फॉर माई सेल्फ, बाई माई सेल्फ। मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूं, अपने लिए कर रहा हूं, अपने ही द्वारा कर रहा हूं। ये फॉर्मूला रखिए, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ी गलत फहमी होती है। जब मैं किसी से पूछता हूँ फिजिकल मीटिंग में, आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो, लोग अपनी पत्नी साथ होती है तो पत्नी बोल देते हैं, पति साथ होता है पति बोल देते हैं, या दोनों आपस में दोनों साथ नहीं अकेले होते हैं तो बेटी का नाम ले लेते हैं, माँ का नाम लेते हैं, पिता का नाम लेते हैं। मगर मैं आपकी ये धारणा को चेंज करना चाहता हूँ। अभी 800 फैमिली करीब है, सबसे ज्यादा प्यार आप अपने आप से करिए। आप अगर अपने आप से प्यार करेंगे, आप अपने पति, पत्नी, बेटा, बेटी, बहन, मदर, फादर को ज्यादा प्यार कर पाओगे अगर आप फिट होंगे। अगर आप ही बीमार होगे, और उस बीमारी के पीछे जाने की कुछ हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज की कमी की वजह से ऐसा होता है। तो मैं जो आपसे शेयर करने वाला हूं उसमें सबसे बड़ी बात आज की जो है हिडन इंग्रेडिएंट। कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें पता नहीं होता और हम गलती करते हैं। इसको पढ़ना चाहिए लेबल के ऊपर, और मैं जो आपको एग्जांपल दूंगा वो आपके घर पे उनमें से कोई ना कोई चीज होगी। जिन लोगों ने इस कम्युनिटी में अच्छी तरह से अभी अपना समय नहीं व्यतीत किया उनके घर में तो होंगी, और जिन लोगों को इस कम्युनिटी में आते हैं 1-2 महीने हो गए तो उनके घर पे ये चीजें नहीं होंगी। अब ध्यान से देखिए, न्यूट्रिशन फैक्ट। ये प्रोडक्ट कोई भी लेने से पहले कितने लोग, आशा देवी जी आप देखते हो पहले कभी बिस्कुट के पीछे क्या लिखा हुआ है, या नहीं देखते? अब तक तो नहीं देखते थे ना, आज के बाद देखोगे, ठीक है? सोनी देवी जी आप देखते थे, भारती राघव जी कि लिखा क्या है उसके पीछे नहीं देखते थे ना, आज के बाद देखोगे। मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि आज आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा कि आपको लगेगा वाकई ये हमें नॉलेज होनी चाहिए। इंग्रेडिएंट के मामले में इसमें बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। बी केयरफुल हेयर, डोंट लेट दिस फूल यू। आपको सर्विंग साइज देखना होता है। हम लोग पैकेट में देखते हैं 1 किलो का पैकेट, उसमें जब हम पढ़ते हैं नीचे तो कैलोरी जो मात्रा लिखी होती है वो उसमें लिखा होता है सर्विंग साइज के हिसाब से, ठीक है? ये बहुत ध्यान रखना है। और कितने ग्राम फैट है, कितने ग्राम उसमें सैचुरेटेड फैट है, और उसका वेट, सर्विंग का वेट कितना है। कोई चीज आपको एक सर्विंग बताई जाएगी 30 ग्राम, कोई 50 ग्राम, कोई 100 ग्राम। उसके बाद कितनी कैलोरी है, ट्रांस फैट है तो वो चीज ना लें। और फाइबर 25 से 35 ग्राम आपको चाहिए, उसके लिए उसमें फाइबर की मात्रा कितनी है, विटामिन और मिनरल्स कितने हैं। कोई नहीं देखता था, मैं भी नहीं देखता था। मैं पीछे वाले पेज में जाके पूछता हूँ एक लोगों से, क्या आप देखते थे? आलोक मीना जी आप देखते थे लेबल? ऐसे करिए, नहीं देखते थे, ऐसे करिए, देखते थे, नहीं देखते थे। आज के बाद देखोगे, लेने से पहले डी मार्ट में जाओगे, पहले लेवल पढ़ोगे, उसके बाद लोगे आप। इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे लिए अच्छी नहीं है। ओके,
तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये लेबल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। ये 800 फैमिली है आज अपना खाना पीना और बिल्कुल नमकीन बिस्किट बदलने वाले। मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाय नेम दे रहा हूँ। आ जाइए मोनाको पे। अब एक चीज जो आपको लर्न करने वाली, अगर आपकी डायरी पे आप है तो लिख सकते हो। किसी भी फूड पैकेट में जो चीज इंग्रेडिएंट में सबसे पहले लिखी होती है, अगर उसमें उसकी मात्रा ना भी लिखी हो तो सबसे ज्यादा वो होती है। समझ में आई? आई तो ऐसा कर दीजिए, नहीं तो ऐसा कर दीजिए। जो चीज इंग्रेडिएंट में सबसे पहले लिखी होती है उसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा होती है, और जो चीज बाद में लिखी होती है वो उसमें कम होती जाती है। अब आप देखिए इसमें लिखा हुआ है रिफाइंड व्हीट फ्लोर, मैदा, मगर इसमें परसेंटेज नहीं लिखी हुई। कैसे बेवकूफ बनाती है ये कंपनी। मैं भाई नेम बोल रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वो बोल रहा हूँ जो उसके लेबल पे लिखा हुआ है। फिर रिफाइंड ऑयल, शुगर, रेजिंग एजेंट्स। अब आप बताइए इसमें कौन सा न्यूट्रिशन है? सिर्फ टेस्ट। मैदा खा रहे हैं हम लोग। हमारी कम्युनिटी में हम लोग मैदा, चीनी और नमक कम खाने के लिए बोलते हैं कि जितनी आपकी आवश्यकता है उतनी खाइए। तो आज के बाद आपको अगर मोनाको बिस्कुट खाना है तो इस हिसाब से नहीं खाना कि वजन में बहुत हल्का है ना। मेरे एक साथी कोटा से, वो बहुत हंसाते हैं। वो कह रहे मैं कचौरी को बहुत हल्की समझता था, मैं तो ये सोचता तो ये ऊपर तैरती रहती है तेल के ऊपर, ये तो बहुत हल्की है। मगर बाद में जब उनको समझ में आया कि इसके अंदर क्या है, तो उन्होंने समझ में आया कि हल्की है, हल्की नहीं बहुत भारी है। इसी तरह मोनाको बिस्कुट को आप हल्का मत समझो। इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो है जो आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, और आपके क्लब के में अंदर आपके कोच के द्वारा आपको सिखाया जाता है। अब बात आती है भुजिया की, हल्दीराम भुजिया। अब हल्दीराम भुजिया को हम सभी लोग खाते भी हैं, खाते भी थे। और सबसे बड़ी बात मुझे हमारे ज्ञानेंद्र जी की याद आती है कि हम किसी के घर पे जाते हैं तो जब तक नमकीन की प्लेट से नमकीन खत्म नहीं हो जाए तो हम अपनी जिम्मेवारी समझते हैं कि इसको खत्म करके जाना है। ठीक है, गिरिराज प्रसाद जी, ऐसा होता है क्या कि नमकीन किसी के घर जाते हैं तो पूरा खत्म करके ही आते हैं हम लोग कि चलो थोड़ा और डाल लो, लास्ट में चम्मच से नहीं आता तो प्लेट उठा के चलो फाकी मारी और खा ली? आज आपको ये देखना है, अभी ध्यान से देखिए, क्योंकि आप इधर ध्यान रखोगे तो हो सकता है कुछ आज आप चेंज करें। मेरा पर्पज यही है। अब इसमें देखिए 50 ग्राम सर्विंग है। आपको ये समझाया जाता है आपके कोच के द्वारा कि दिन में आपको दिन में 1500 कैलोरी लेनी है, मगर इसमें 50 ग्राम की ये लिखा होगा पैकेट के पीछे। ये पढ़ना है आपको कि सर्विंग का साइज क्या है। कैलोरी 290, करीबन 300 कैलोरी सिर्फ 50 ग्राम में। 22 ग्राम फैट है, मोस्टली अनहेल्दी ऑयल्स। प्रोटीन 6 ग्राम, मगर इतनी फैट्स के साथ हमें प्रोटीन नहीं चाहिए। प्रोटीन क्या करेगा जब इतनी फैट ले ली? कार्बोहाइड्रेट्स 18 ग्राम। अब हार्मफुल इंग्रेडिएंट क्या है? पामोलिन एंड अदर वेजिटेबल ऑयल्स है, हाई इन सैचुरेटेड फैट। समझ में आया? नमकीन खाना चाहिए क्या? नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मेरे क्लब में आप भी, हो सकता है आज भी वो रश्मि पटेल जी हों, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता कि किस वजह से उनके बच्चे ने वो नमकीन खाना छोड़ दिया। वो किसी जगह उसने बनता हुआ देख लिया। जब बनता हुआ देखा, उसने घर पे आके बोला मम्मी ना तो मैं और ना घर का कोई मेंबर नमकीन खाएगा आज के बाद। बनता हुआ देख लिया किसी फैक्ट्री में, किसी वजह से उसको विजिट करवाई गई थी। तो आपको ये समझना है कि जो चीज हमारे पर अगर टेस्ट करना है तो आधा चम्मच ले लीजिए ना, जबरदस्ती थोड़ा प्लेट खत्म करनी है। नंबर 2, पार्ले जी। कितने सभ्य लोग हैं हम लोग, बिस्कुट को भी जी कह के बोलते हैं, पार्ले जी। इतनी रिस्पेक्ट देते हैं बिस्कुट को, देते हैं, है ना जी? शहनाज जी आप देते हो ना पार्ले जी। और आपने वो चाय में डुबो डुबो के खाया है कभी? किसने खाया? चलिए ऐसा कर दीजिए, मैंने तो बहुत खाया है चाय में डुबो के। चलो, और पैकेट का पैकेट। अब आप आज समझिए कि पार्ले जी में है क्या। पार्ले जी में इंग्रेडिएंट ध्यान से पढ़िए, सब कुछ मैदा है। कैलोरी 100 ग्राम में 450 कैलोरी। 100 ग्राम में 13 ग्राम फैट, सैचुरेटेड फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर, प्रोटीन, फिर भैया सब कुछ इतना ज्यादा ऐसा प्रोटीन हमें नहीं लेना जिसमें बाकी सारी चीजें हमें ज्यादा। अब आप बात आती है कि 5 पीस की एक सर्विंग है, करीबन 23 ग्राम। उसमें भी हम 100 से ज्यादा कैलोरी ले लेते हैं, और उस कैलोरी में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो हमारी सेहत अच्छी हो। अब आप टी टाइम पे अक्सर ये हिडन शुगर और फैट्स, 25 ग्राम में 13 ग्राम फैट ले लेते हैं, 100 ग्राम अगर उसकी एक सर्विंग है। आज के बाद आपको पार्ले बिस्किट के जो लेबल है उसमें पढ़ना है, और सबसे पहला इंग्रेडिएंट कोई बता सकता है क्या होगा उसमें?
मैदा, गारंटी। आपके घर पे है तो अभी देख लीजिए। वो चीज जो आपको मना की जाती है, तो हमें सिर्फ टेस्ट एनहेंसर क्या होते हैं? ये जो इंडस्ट्री है, क्योंकि मैं फूड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं, मुझे इस पे पता है। हम लोग भी एक सेडेक्स और एक्सपोर्ट करते हैं। उस एक्सपोर्ट पे तो इतनी चीजें देखनी पड़ती हैं हमें कि किसी की हेल्थ खराब हो गई किसी दूसरे कंट्री में तो हमें प्रॉब्लम आ जाएगी जहां से बन रहा है। इसलिए उसके मापदंड मेरे को समझ में आए हैं कि कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ टेस्ट एनहेंसर्स इन फूड्स में डाले जाते हैं, बिस्कुट्स में, नमकीन में, कि आदमी को टेस्ट लग जाता है कि मुझे खाना है, अच्छा लग रहा है। अब इनको देखते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि बिस्किट्स की मात्रा, नमकीन की मात्रा, अगर खाना है तो ऐसे बिस्किट भी हैं जिसमें कुछ चीजें आपको अच्छी मिलेंगी। दोस्तों बात आती है बिस्किट का, एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूं आपको। दोस्तों किसी भी कंपनी का मिल्क बिस्किट लो और उसे दूध में डुबो दो, क्योंकि मिल्क बिस्किट में मिल्क की ही कमी है। ये देखो, पतंजलि वालों ने नाम रखा है दूध बिस्किट, सामने लिखा है कि इसमें गाय का दूध है, लेकिन पीछे देखो इसमें मिल्क सॉलिड यानी दूध है सिर्फ 1.7%। क्या यार ये। नेक्स्ट है पार्ले, इन्होंने नाम रखा है मिल्क शक्ति, 7 विटामिन और 2 मिनरल्स लिख रखे हैं, लेकिन ये मत सोचना कि ये दूध से आ रही है, क्योंकि दूध तो इसमें सिर्फ 3.3% है। ये विटामिन एंड मिनरल्स अलग से ऐड कर रखे हैं। नेक्स्ट है ब्रिटानिया मिल्क बिकी, सामने पूरा दूध का ग्लास चिपका रखा है, लेकिन दूध इसमें सिर्फ 3.4% है। और अपने आप को बढ़िया बताते हुए कह रहे कि इनके ये 9 बिस्किट खा लो, आपको 1 गिलास दूध और 1 रोटी की एनर्जी मिल जाएगी। कैलोरीज तो कहीं से ही मिल जाएगी यार, न्यूट्रिएंट्स भी कोई चीज होती है। यूनिबिक बिस्किट का भी सेम ही हाल है, इसमें बस 6% दूध है। कंपनियां इन मिल्क बिस्किट्स को टेस्टी बनाने के लिए इनमें डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर और दूध का आर्टिफिशियल फ्लेवर डाल देती है, एंड लोग इन्हें मजे से दूध बिस्किट समझकर खाते हैं। तो अब आप ही बताइए, क्या इनका नाम दूध बिस्किट रखना सही है? दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, समझ में आया? सोच के देखिए, 1%, 1.5%, 3% से ज्यादा दूध नहीं है। इससे अच्छा तो हमारा नंबर 1 शेक है ना। एक गिलास नॉन फैट मिल्क में बनाइए, दूध तो जा रहा है आपके अंदर। तो अपने को ये बहुत बारीकी से समझना, और हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, अपने बच्चों को ये खिलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना? इसमें जिस और एक चीज, एक आज एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको और मिलने वाली है कि कुछ नाम ऐसा होता है जिनको नाम के हिसाब से आप ये सब, जैसे किसान केचप, आप सोचते हैं किसान केचप उसका ब्रांड नेम है, वो भी आपको आज मैं थोड़ा जानकारी देना चाहता हूं कि किस तरह से ये कंपनियां बेवकूफ बनाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आ गई बात ये चिप्स की। क्या है भाई इसमें, ध्यान से पढ़िए। 100 ग्राम चिप्स में 555 कैलोरी। आप में से कोई ये बता सकता है कि आपकी बॉडी की कैलोरी की आवश्यकता है? कोई फीमेल बताएंगे कितनी आवश्यकता होती है? हैंड रेस करके फटाफट, कितनी कैलोरी अनुमानित हमें खानी चाहिए दिन में? कोई हैंड रेस करेंगे? जल्दी, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। मेरी आवाज आ रही है क्या अभी? ओके, बीच में मुझे लगा नेट की प्रॉब्लम है। तो मैं किसी से भी पूछता हूँ, चलिए आशा मीना जी से पूछते हैं, कितनी कैलोरी हमें दिन में खानी चाहिए? सर लेडीज को तो 1100 और जेंट्स को 1200 कैलोरी, इससे 11। ज्यादा नहीं। ओके, तो आपके कोच ने आपको समझा दिया अच्छी तरह। मान लीजिए जी 1100 1200 लेडीज को लेनी चाहिए। बाकी रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग हम लोग कई बार वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। अगर मान लीजिए मेरा RM 1950 है, तो मैं 1950 कैलोरी अगर लूंगा तो मेरा वेट बढ़ेगा नहीं, और ज्यादा लूंगा तो वेट बढ़ेगा, कम लूंगा तो वेट कम होगा। मगर अगर आपको 1100 कैलोरी की बात कर रहे हो तो या तो देखिए अभी हैंड लोअर कर सकते हैं, थोड़ा मदद करेंगे को होस्ट। आपको बोला गया 1100, अगर आपने 500 कैलोरी थोड़ा बैठे बैठे चिप्स खा लिया, उसी में खा ली, उसमें सैचुरेटेड फैट ले लिया 15 ग्राम, ट्रांस फैट ले लिया, कार्बोहाइड्रेट्स ले लिए, शुगर ले लिया, प्रोटीन, फिर वही बात आ गई जैसे पहले एक स्पीकर ने कहा, ऐसे प्रोटीन से क्या फायदा है? न्यूट्रिशन भी की तो कोई चीज है? इतना ज्यादा कैलोरी लेने के बाद हमें 7 ग्राम प्रोटीन नहीं चाहिए। शेक लीजिए ना, शेक लीजिए, 200 कैलोरी, 25 ग्राम प्रोटीन, 25 ग्राम प्रोटीन, 200 कैलोरी, यहाँ साहब 555 कैलोरी और 8 ग्राम प्रोटीन। और उसमें बहुत हिडन इंग्रेडिएंट मेन फ्रॉम पोटैटो, एडिबल वेजिटेबल ऑयल सच एज पोमोलिन एंड राइस ब्रान ऑयल, सॉल्ट। अब ये सारी चीजें पढ़ना शुरू करिए आज के बाद। इंग्रेडिएंट पढ़ना है, मेन मेरा पर्पज ये है, इंग्रेडिएंट पढ़ना है। और वो इंग्रेडिएंट जिस सीक्वेंस में लिखा है सबसे पहले वाला सबसे ज्यादा है। हेल्थ कंसर्न क्या क्या हो सकते हैं? कैलोरी में हाई है, सेचुरेटेड फैट है, और सोडियम बहुत ज्यादा है, और ये लेस हेल्दी है।
एनर्जी डेंस फूड है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड है, इसलिए हमें क्रंची और टेस्टी करने के लिए इसमें सैचुरेटेड फैट और इस तरह से प्रोसेस किया जाता है ये क्रंची हो जाए। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये खाते हैं हम लोग नूडल्स। 100 ग्राम नूडल में 556 कैलोरी, 19 ग्राम फैट, 11 ग्राम सैचुरेटेड फैट। फिर वही बात, सोडियम, वो सुना है यार, नमक खाने वाली वीडियो है बहुत अच्छी, फिर कभी दिखाऊंगा। हेल्थ कंसर्न क्या क्या होते हैं, सोडियम में हाई है, सैचुरेटेड फैट है, लो इन फाइबर, फाइबर नहीं है। आप शेक पीजिए ना, कितना अच्छा फाइबर मिल रहा है, क्या आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं। ये आज के बाद आप इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे, और जिसने अपने पास कोई पैकेट ला के रख लिया बिस्किट का या नमकीन का, वो हैंड रेज करेंगे थोड़ी देर बाद। ये देखिए, मैगी मसाला, क्या है इसमें, रिफाइंड व्हीट फ्लोर, पाम ऑयल, थिकनर, कोई भी चीज आप मुझे बता दीजिए इसमें ऐसी हो जिसको आपको लगता हो कि आपने कभी बचपन में भी सुना है। आपने बचपन में सुना हड्डियां किससे मजबूत होती हैं, दूध पियो कैल्शियम मिलेगा, सुना है सबने, ठीक है ना। प्रोटीन खाओ मसल्स बनेंगे, आयरन ब्लड के लिए चाहिए, फाइबर आपकी आंतों को साफ करेगा। कौन सी चीज लेके हम बिस्किट और नमकीन खा रहे हैं मार्केट से, ये चीजें कौन सी ऐसी उसमें मिल रही है हमें। आज के बाद आपको ये बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि फैमिली में सबसे ज्यादा सेहत अगर ठीक रहती है तो वो मदर की वजह से रहती है, फीमेल की वजह से रहती है। अब यहां आपको ये समझना, किसान टमाटो केचप, इसका मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा आपको, वो आपको देख के समझ में आएगा। इसमें फिर देखिए कैलोरी बहुत ज्यादा है, हाई इन शुगर एंड सोडियम, और इसमें कुछ ऐसे केमिकल हैं, E211, E415, ये सब आप समझोगे ध्यान से, आगे किसी इसको चीज को पढ़ने लगोगे, आपको इंटरेस्ट ये होना चाहिए कि इसमें क्या है और मैं उसके लिए नॉलेज लूं किसी भी माध्यम से। पॉपुलर बट सरप्राइजिंगली शुगर एंड सॉल्ट हैवी इन कंडीमेंट। अब आपको इसमें जब पढ़ोगे तो आपको पर सर्विंग शुगर और सॉल्ट जितना होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा। किसान केचप भर भर के खाते हैं लोग मैगी में डाल डाल के, पहले तो मैगी में कुछ नहीं है, ऊपर से किसान केचप, क्या खा रहे हैं हम लोग। क्या आप अपनी गाड़ी में कभी पॉल्यूटेड फ्यूल डालते हो, मैं बीच में पूछता रहता हूं, कोई नहीं डालता। तो इस गाड़ी को, जिसका स्पेयर पार्ट वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता, इस बॉडी का स्पेयर पार्ट मिलता है क्या कहीं, ले लोगे क्या, किडनी खराब होगी सब, कहीं से मार्केट से नहीं मिलेगी। कोई भाई बंधु वो भी नहीं देना चाहता आजकल, कौन देना चाहता है अपनी किडनी, लीवर खराब हो गया किससे लोगे। तो अपने को अपने बॉडी पार्ट्स का ध्यान खुद रखना है। ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं हमारी बॉडी में, हार्ट किडनी लीवर, इनका ध्यान रखना है। अब ब्रिटानिया में आ जाइए, इसमें भी सेम हालत है, रिफाइंड कार्बोरेट्स बहुत ज्यादा है, सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा है। इसके बाद आ जाइए रियल, रियल और किसान। रियल और किसान को आप ये समझते हो, रियल, रियल का मतलब कौन बनाएगा, बताएगा, रियल का मतलब क्या होता है, फटाफट बताइए हैंड रेज करके कोई एक दो आदमी। रियल, चलिए, जिनसे कभी बात नहीं हुई मैं उनमें से देखता हूं कौन है। रमेश सैनी से पूछते हैं, चलो बात है। रमेश जी, रियल का मतलब क्या होता है। सर रियल का मतलब होता है वास्तव, हकीकत। वास्तव। अब वास्तविकता दिखाऊं आपको, यस सर। चलिए देखिए वास्तविकता, देखिए अभी, चलिए वास्तविकता देखिए, आप हैरान हो जाओगे। ये वास्तविकता है, ये ध्यान से सुनिए आप। ताजा मिल्क ताजा नहीं है, ताजा सिर्फ उसका नाम है। आप पैकेट घुमाओ तो उसमें लिखा रहेगा दिस इज ओनली अ ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क। समझ गए आज के बाद क्या देखना है, ये देखने में क्या ब्रांड नेम है या ये वाकई ताजा है। यस, ये देखिए, एंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर। अमूल फ्रेश पनीर का मतलब ये नहीं कि पनीर फ्रेश है, ये भी सिर्फ इसका नाम है। आप पैकेट घुमाओ तो इसमें भी वही लाइन लिखा हुआ है। ये सेम चीज किसान फ्रेश टमेटो केचप, रियल जूस और बहुत सारे और कंपनीज कर रहे हैं। एक कंपनी अपना नाम कुछ भी ट्रेडमार्क करवा सकती है, जैसे फ्रेश, हेल्दी, और लोग इसे मान भी लेते हैं। अगर हिमेश रेशमिया अपना नाम ब्रिलियंट एक्टर रेशमिया रख दे तो वो ब्रिलियंट एक्टर नहीं बन जाएगा। वैसे ही अगर कोई कंपनी अपने आप को हेल्दी, टेस्टी, फ्रेश ये सब बुलाए तो वो हेल्दी नहीं बन जाता। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कंपनीज दो तरीके से यूज करते हैं। एक होता है जब वो अपने प्रोडक्ट का नाम हेल्दी रखते हैं, जैसे न्यूट्री चॉइस, डाइट कोक, मारी लाइट, हेल्दी एंड टेस्टी तेल। और दूसरा जब कंपनी का ही नाम हेल्दी रख देते हैं, जैसे रियल जूस, हिमालय, डॉक्टर्स चॉइस। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से बचने का दो तरीका है। पहला तरीका कि आप प्रोडक्ट के बैक पैकेज में ये लाइन ढूंढिए, दिस इज ओनली अ ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क एंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर। दूसरा तरीका कि आप इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़िए, जैसे
अमूल फ्रेश पनीर की इंग्रेडिएंट लिस्ट काफी क्लीन है। हाँ, वो फ्रेश का मार्केटिंग गिमिक जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो एक ओवरऑल काफी डिसेंट प्रोडक्ट है। और दूसरी तरफ ये सनफीस्ट मारी लाइट ओट्स बिस्किट में सिर्फ 1.5% ओट्स है। ताजा मिल्क ताजा नहीं है, ताजा सिर्फ उसका नाम है। आप पैकेट घुमाओ तो उसमें लिखा रहेगा दिस इज ओनली अ ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क एंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर। अमूल फ्रेश पनीर का मतलब ये नहीं कि पनीर फ्रेश है, ये भी सिर्फ इसका नाम है। आप पैकेट घुमाओ तो इसमें भी वही लाइन लिखा हुआ है। ये सेम चीज किसान फ्रेश टमेटो केचप, रियल जूस और बहुत सारे और कंपनीज कर रहे हैं। एक कंपनी अपना नाम कुछ भी ट्रेडमार्क करवा सकती है, जैसे फ्रेश, हेल्दी, और लोग इसे मान भी लेते हैं। अगर हिमेश रेशमिया अपना ओके, अब आपको मैं थोड़ा सा इशारे से पूछना चाहता हूं कि कुछ जानकारी मिल रही है आज? मिल रही है तो ऐसा करिए, नाम पढ़ के हम ये समझते हैं रियल, ये तो ताजा ताजा जूस अभी निकाल के लेके आए हैं। ये इसका नाम है, नाम पे मत जाइए। और नाम जो होता है ना, हमारे शमिंदर सर बोलते हैं कि नाम क्या होता है, नाम सिर्फ, मेरा नाम तेजेंद्र पाल सिंह है, मेरी जब डेथ हो जाएगी वो बॉडी हो जाएगा। नाम जान का है, इसमें जो जान है, कुलदीप श्रीवास्तव है, मगर वो जब मर जाएंगे तो उनकी बॉडी का नाम नहीं रहेगा कोई। कुलदीप जी का नाम, उसके अंदर जो जान है उसका नाम है। उस जान का ध्यान रखिए, ठीक है ना, अपने नाम का ध्यान रखिए। नेक्स्ट एक दो चीजें और है, बहुत जल्दी हम लोग 2-4 मिनट में इस सेशन को ओवर करेंगे। ये सारी चीजें हमें समझनी है। अब बात आती है कुछ हेल्दी ऑल्टरनेट भी है। आप सोचोगे ये तो खराब खराब तो बता दिया, खाएं तो खाएं, जाएं तो जाएं कहाँ, ठीक है ना। अब जाएं तो जाएं कहाँ का मतलब ये है कि जब आप इंग्रेडिएंट पढ़ने लगोगे, डी मार्ट पे जाइए, टाइम लगेगा आपको, 20-25 मिनट लगेंगे। बिस्कुट उठा के दीजिए, देखिए, जैसे अभी इन्होंने बताया ओट्स बिस्कुट, सुमेर सिंह जी, हम ओट्स समझ के ओट्स बिस्कुट ले लेते हैं, उसमें 3% है, बाकी सारा फिर वही कचरा। आज के बाद सुधरने वाले हैं या नहीं सुधरने वाले? मैं पीछे वाली स्लाइड पे देख रहा हूँ, अगर सुधरने वाले हैं तो सुधर जाइए, नहीं तो फिर बॉडी कहेगी चलो भी वर्कशॉप में, नारायणा हॉस्पिटल में, गांधी हॉस्पिटल में, फलाना हॉस्पिटल में, एसएमएस में हमारी वर्कशॉप वो है। और उस वर्कशॉप में जब अंदर लेके जाते हैं ना, तो ये बताते हैं ये पार्ट है ना जो 3 लाख का डलेगा, सिस्टम खोल रखा है, स्टंट छल्ला बोलते हैं, छल्ला डालें या नहीं डालें। तो जो अटेंडेंट होता है वो कहता है मैं कहीं से भी पैसा लेके आऊंगा, आप तो डालिए, छल्ला डालिए। वो कहीं से भी उधार पकड़ता है, क्रेडिट कार्ड से लेता है, पेमेंट करता है, मगर हम खुद इसका ध्यान रख सकते हैं। अब ऑल्टरनेट क्या है? अच्छी, बहुत अच्छी ऑल्टरनेट है, ऐसा नहीं कि ऑल्टरनेट नहीं है। आपके पास ऐसी ऑल्टरनेट है कि आप अगर उसको देखोगे तो आपके घर पे बहुत आसानी से कहीं से भी ले सकते हो। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लीजिए। कोल्ड प्रेस्ड क्या होता है समझते हो? कच्ची घानी का कोल्ड प्रेस्ड, ठीक है, वो ऑयल यूज करिए, हेल्दी ऑयल होते हैं। ओके, मैं एक का नाम, मैं इसका वो नहीं है कि मैं इस कंपनी का प्रचार कर रहा हूं, मैं फिर वही बात आती है इंग्रेडिएंट पे जा रहा हूं। इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, हम लोग ये जो न्यूट्रिशन फैक्ट में आप पे से अच्छा मैं इसको हटा देता हूं। 1 ग्राम ऑयल में कितनी कैलोरी होती है, कौन बताएंगे फटाफट जल्दी? कोच, अगर कोच नहीं बताएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरी होती है, बताइए फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। अरे भाई, 2 ही कोच को पता है, काहे के कोच है फिर हम? ये तो बहुत गलत बात है भाई। नहीं, कुलदीप जी नहीं पता क्या? पता है ना, तो एवरेज नहीं किया आपने। चलिए, समय सिंह जी, कितनी कैलोरी होती है 1 ग्राम फैट में? बहुत बार सिखाया जाता है, अनम्यूट करिए सर, बताइए। 9 कैलोरी होती है सर 1 ग्राम पे। 9 कैलोरी, ग्रेट, वेरी गुड। 9 कैलोरी होती है। और कचौरी में ना, कचौरी में अगर जो खाते हैं ना, बड़े कोटा कचौरी के नाम से 400-400 कैलोरी खा जाते हो एक बार में, और इसमें कितना ऑयल होता है पता ही नहीं है। हम लोग इंग्रेडिएंट तो पढ़ लेते हैं, इस बात को एक बार हैंड ओवर करेंगे। हम लोग उस चीज के इंग्रेडिएंट कहाँ से पढ़ेंगे जो समोसा, कचौरी, है ना, पता नहीं क्या क्या, पाव भाजी, उसके इंग्रेडिएंट ही नहीं लिखे होते। अभी गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है, ऐसी बहुत सारी और डिटेल है, मगर वो सेशन लंबा हो जाएगा, जिसमें बड़े बड़े होटल्स के ऊपर कैलोरी का लिखना शुरू कर दिया उन्होंने। उनके मेन्यू कार्ड में लिखा होता है कि ये फूड लोगे उसमें इतनी कैलोरी है। ये गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसका एक तो सोल्यूशन ये है। नंबर 2, फूल मखाना लीजिए जी। इसमें 100 ग्राम में 340 कैलोरी है, मगर 100 ग्राम हम खाते नहीं है, 10-20 ग्राम खाते हैं, तो 100 कैलोरी अगर चली भी गई, मगर उसमें 9 से 10 ग्राम प्रोटीन और फैट वेरी लो, कार्बोहाइड्रेट 77, फाइबर 11 से 15 ग्राम खाइए ना, कैल्शियम 50 से 60 मिलीग्राम mg। क्यों नहीं खाते? मखाना लीजिए ना, हल्का सा रोस्ट कर लीजिए, खा लीजिए,
काहे के लिए बिस्कुट, ये ऐसा कचरा खाना जो आपके गाड़ी के इंजन को खराब कर दे और स्टंट बदलने पड़े। ठीक है ना, स्टंट डालने पड़े। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, रोस्टेड चना लीजिए। देखिए इसमें प्रोटीन बहुत अच्छा है, 100 ग्राम में 18 से 20 ग्राम है, मगर आपको फैट नाम की चीज बहुत कम मिलेगी या नहीं मिलेगी। फाइबर 12 से 15 ग्राम। खाइए ना, प्लांट बेस्ड प्रोटीन में रिच है ये, डाइजेस्टिव सपोर्ट करता है, लो जीआई है, हार्ट एंड बोन हेल्थ के लिए अच्छा है। खाइए ना रोस्टेड चना। क्यों हम लोग स्नैक्स की जगह बिस्कुट लेके ही कटोरी में रखते हैं? कोई आता है उसको रखिए ना, रोस्टेड चना रखिए, मखाना रखिए, सामने वाला भी सोचेगा ये जो मैं जिसके घर गया हूँ मेरी हेल्थ का ध्यान भी रख रहा है, स्वयं की हेल्थ के साथ साथ। चलिए 2-3 चीजें और है, उसके बाद हम सेशन को ओवर करेंगे। यस, इसके बाद ये आ गया एलमेंट, ऐसी चीजें, सीड्स है, एलिमेंट्स है, ये सब कुछ लीजिए। एक स्लाइड मैंने एक कुत्तों के हॉस्पिटल में, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं, कुत्ते को कुत्ता ही कहा जाएगा ना। किसी ने कहा "यार, मेरे कुत्ते को कुत्ता क्यों बोल रहा है, ये तो टॉमी है, टॉमी है"। अरे भाई टॉमी टॉमी है तो कुत्ता ही, टॉमी तो क्या हो गया, कह रहे मेरे को कुत्ता मत बोलो, इसको मेरे कुत्ते को जो टॉमी है। अब कुत्तों के लिए भी लोग कितना ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छी स्लाइड दिखाता हूँ आपको। एक हॉस्पिटल में मैंने देखा भैरव सिंह जी सर, उसमें ये लिखा हुआ था कि कुत्ते क्या खा सकते क्या नहीं खा सकते। बताइए, जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो खुद का ध्यान ना रख के कुत्तों का इतना ध्यान रखते हैं। और मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, मैंने पहले भी सुनाया था। मेरे घर में डॉग के लिए मैं पेडिग्री लाता था, चिकन वाले लाता था, इसमें अच्छा न्यूट्रिशन मिले आपको। एक दिन मैंने उसकी तरफ देखा, फिर अपने बेटे की तरफ देखा, भी इसको मैं क्या दे रहा हूँ, बेटे को क्या दे रहा हूँ। बेटा तो खींच रहा है परांठे, आलू के जीरा के परांठे, और इसको मैं न्यूट्रिशन ला के दे रहा हूँ। कितनी बड़ी, आप में से बहुत लोग ऐसी गलती कर रहे होंगे, डॉग के लिए तो बहुत अच्छा न्यूट्रिशन लाते होंगे, बच्चों के लिए सोचते नहीं। तो ये बात मजाक में कह रहा हूँ, बुरा मत मानना। तो कुत्तों से बुरे थोड़े हमारे बच्चे। तो ये लिखा हुआ है उसने हॉस्पिटल में, तो लोग इसका ध्यान रखते हैं कि मेरे को मेरे कुत्ते को क्या खिलाना है। अब ये लास्ट मैसेज है, ऑलवेज रीड लेबल्स। शुगर, सोडियम, सैचुरेटेड फैट, ट्रांसफैट पढ़े, ये आज का लेसन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कम से कम प्रोसेस्ड चीजें खाएं। हेल्दी और ऑल्टरनेटिव्स, फ्रूट्स है, नट्स है, स्नैक्स, लेमन वाटर, ये बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाती हैं। लास्ट कॉल ऑफ द एक्शन, चेक बिफोर यू च्यू, जब चबाते उससे पहले देखिए, योर हेल्थ इज वर्थ इट। छोटा सा एक वीडियो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं चाहता हूं, रोनाल्डो का नाम सुना है आपने, क्रिस्टियानो रोनाल्डो सुना है, उसको मानते हैं कि दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है। उसने एक बार कोक की बोतल को साइड पे उठा के रख दिया था। लास्ट 1 मिनट और लूंगा, आपका टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, वो वीडियो प्ले करेंगे छोटा सा, सिर्फ यही दिखाने के लिए कि कोक की बोतल उसने साइड पे रखी थी। आदित्य सर प्लीज। बैठ गए, उन्होंने देखा सामने कोक पड़ा है, तो सामने भी बर्दाश्त नहीं हुआ, अब तो पी लेते हैं पूरी बोतल। साइड पे ये हटा दिया, साइड पे रख दिया। वीडियो थोड़ा स्टिल हो रहा है, उसके बाद पानी पीने के लिए बोला, थैंक यू सर, हटा दीजिए। एक दिन में, एक दिन में 50,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था उस कंपनी को, सिर्फ उसकी कोक की बोतल रोनाल्डो ने साइड पे रखी थी। मुकेश मोदी सुन रहे हो? और हमारे बच्चे ऐसे बॉटल पीते हैं, फटाफट फटाफट, चलो पी गए साहब, हम भी पी जाते थे, अब नहीं पीते हैं। और अब देखिए रोनाल्डो क्या पीते हैं, ठीक है ना। ये लास्ट वीडियो लाइफ। Hello, Herbalife. I'm Cristiano Ronaldo. I'm excited to be part of your team. थैंक यू सर, हटा दीजिए, टाइम कम है, इसकी पूरी वीडियो प्ले करने की जरूरत नहीं है। जिन व्यक्तियों को हम लोग बहुत ज्यादा हेल्थ, सॉरी मैंने प्ले किया था, मैंने सोचा आदित्य ने किया हुआ है। जिन व्यक्तियों को हम ये समझते हैं कि सब दुनिया के सबसे ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, वो अगर आपको ये कह रहे हैं हर्बल लाइफ बेस्ट है, कोक को साइड पे रख दीजिए, तब भी नहीं माने, तो हमारे ग्रह काल में कोई ना कोई चक्कर है, हमारे ग्रह खराब है, हमें बीमार होना है। और ये जो डॉक्टर बेचारे कहाँ जाएंगे, हम उनका बहुत ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। डॉक्टर कहाँ जाएंगे बेचारे, इतने लोग बच्चों आपके मेरा एक दोस्त है, उसकी केमिस्ट की दुकान है, हड्डियों के डॉक्टर के बाहर है। ये मेरी प्रेजेंटेशन खत्म हो गई है, लास्ट आई थिंक, यस ठीक है। अब उसने लास्ट एक बात सुनाऊंगा आपको। एक दिन मैं उसके पास गया, मैंने कहा क्या हाल चाल है, रमेश उसका नाम है, भैरव सिंह जी सर उनसे मिले हुए हैं। मैंने, रमेश क्या हाल चाल है तेरा? कह रहे अरे भाई साहब बहुत बुरा हाल है। मैंने क्या हो गया भाई, तू इतना क्यों परेशान है? कह रहे यार कोई पेशेंट ही नहीं आ रहा, मतलब वो ये सोच रहा है किसी की हड्डी टूटे,
वो यहाँ आए, मेरी रॉड बिके, हॉस्पिटल वाला ये सोच रहा है पेशेंट आए मैं स्टंट डालूं, और हम लोग कर क्या रहे हैं, हम उनके लिए तैयार हैं, लो साहब आप भूखे मर जाओगे। नहीं, आज के बाद इंग्रेडिएंट पढ़िए और बहुत ध्यान से इसमें फ्यूल डालिए, जैसे आप अपने मोटरसाइकिल में डालते हो। इवन जिनके घर पे डॉग रखा हुआ है, सोच के देखना, आप डॉग का बहुत ध्यान रखते हो, उतना शायद आप अपने बच्चों का नहीं रखते। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त, एक बार क्लैपिंग करेंगे, बिग क्लैपिंग करेंगे आज के हमारे जो सीनियर वेलनेस कोच और आज के इस विषय के लिए, क्योंकि मैंने वादा किया था कि आज का सेशन ना केवल हमारे लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए जबरदस्त होने वाला है। यहीं से ही सेहत शुरू होती है, वरना हम कितना भी कुछ कर लें, अगर हमारी लेबल पढ़ने की आदत नहीं होगी ना, तो हम जाने अनजाने घर में गलत चीजें लाते रहेंगे और खुद और अपने बच्चों को खिलाते रहेंगे। एक बार सभी जबरदस्त तरीके से, मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पूरी रेड हो चुकी है, और कहने की जरूरत नहीं है, जब समझ में आता है, जब व्यक्ति सीखता है और अंदरूनी बात टच कर जाती है, दिल पे जब लग जाती है, तो हार्ट रिएक्शन खुद ब खुद आते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। और बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने बहुत जबरदस्त और बहुत ही ऐसी जानकारी दी है। मैं ये दावा कर सकता हूं कि इस सेशन में पूरे हिंदुस्तान से लगभग 800 से ज्यादा परिवार बैठे हैं, सुन रहे हैं, एक भी परिवार से पर्टेन नहीं करती हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि बाहर से सामान हम सब खरीद के लाते हैं, किसी ना किसी रूप में, कम यूज करते हैं ज्यादा यूज करते हैं, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन आज की जानकारी बहुत शानदार है। और मैं देख रहा हूँ बहुत से हैंड रेजेस आ चुके हैं, तो मैं उन लोगों से बात करना चाहूंगा जो लोग आज के बाद ये शपथ लेते हैं, केवल कहने के लिए नहीं कि नहीं सर हम बिल्कुल लेबल पढ़ेंगे, ऐसा करेंगे। मुझे पता है कि अभी हाँ करेंगे और कर रहे होंगे हैंड रेस बिना करे भी कि हाँ हम लेबल पढ़ेंगे। ऐसे नहीं होता है, अभी आपको जोश है, उमंग है, सर ने अभी अभी ताजा ताजा बताया, तो हाँ यार लेबल पढ़ेंगे। ये मानवीय स्वभाव है ना, कोई अदरवाइज ना ले, ये मानवीय स्वभाव है। लेकिन अगर आप किसी चीज के बारे में शपथ लेते हैं कि नहीं, मेरे घर में सामान चाहे मुझे डीमार्ट में या किराने की दुकान पे 15 मिनट ज्यादा लग जाए, और अच्छा कोई भी सामान खरीदते हैं तो प्राइस टैग कौन कौन देखता है, मैं तो देखता हूँ प्राइस टैग, उसके पीछे जो टैग लगा रहता है ना, कपड़े खरीदते हैं या शूज खरीदते हैं, टैग देखते हैं ना अपन, कई बार तो दुकानदार की नजर चुरा के भी देख लेते हैं, कहीं दुकानदार देख तो नहीं रहा हमें टैग देखते हुए, प्राइस लिस्ट देखते हुए, है ना, देखते हैं ना। तो बिल्कुल वैसे ही हमें आज के बाद, मान लीजिए अगर ये कोई प्रोडक्ट है, तो हमें पलट के देखना होगा इसके ऊपर क्या लिखा है। जैसे अभी कुछ लोगों की एक बहुत अच्छी आदत पड़ी है, वो एक्सपायरी डेट देखने लगे हैं। पहले लोग नहीं देखते थे एक्सपायरी डेट, लेकिन अभी कुछ सालों से लोग देखने लगे हैं। तो इस क्लब के माध्यम से अब हमें एक शपथ लेनी होगी, एक वादा करना होगा कि हमें लेबल देखना ही होगा, चाहे दुकानदार भौचक्का रह जाए, अरे यार ये इतना क्या पढ़ रहे हैं इसमें, दुनिया खरीदती है ना, लेकिन आपको देखना है। तो मैं कुछ फैमिली मेंबर से यहाँ बात करूंगा कि कौन कौन शपथ लेता है अपने और अपने परिवार की जिंदगी के लिए, सेहत के लिए, कि हम आज से लेबल देखना शुरू करेंगे, चाहे वो प्रोडक्ट 5 रुपए का हो चाहे 5,000 रुपए का हो। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, सुमित्रा वर्मा जी है, सुमित्रा वर्मा जी आप अनम्यूट करें, सुमित्रा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सुमित्रा जी, आप ये बताएं, क्या आप, हम शॉर्ट में बात करेंगे, आज का सेशन आपको कैसा लगा और आपने क्या शपथ ली है? सर आज का सेशन बहुत लगा, और जो जितनी चीजें बता रहे थे ना, सब मैं खाती थी, बिना बिस्किट में चाय नहीं लेती थी, और नमकीन होती है बीकाजी की, वो मुझे 2 टाइम चाहिए थी, खाने के साथ भी थोड़ी सी चाहिए थी, लेकिन वैसे तो काफी टाइम हो गया छोड़ दिए, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। आप लेबल देखते थे? नहीं, खाने का विषय अलग है, आप लेबल पढ़ के लाएंगे अब घर में कोई भी सामान? नहीं लाती थी सर, नहीं लाती थी, बस डेट देखती थी, निकल तो नहीं गई डेट बस। बस ठीक है, तो आज से हमें क्या करना है। और आप जो बीकाजी नमकीन की बात कर रहे हैं ना, आप फिर भी खाने के साथ खाते थे। मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने कहा कि वो बीकाजी नमकीन को चाय में डालकर खाते थे। हाँ सर, चाय में भी डाल के खाती थी मैं पहले, ये, ये लो कर टेस्ट लो नहीं बात। आता था। अच्छा,
ये तो बहुत लोग हैं, मुझे लगा वही एक बिरला व्यक्ति है। जैसे चाय खत्म होती थी तो थोड़े थोड़े वो नमकीन खत्म, फिर डालती, फिर पीती जाती, फिर डालती, फिर पीती जाती। क्या लेकिन बात। जैसे ही अभी इस हर्बल लाइफ में आई हूँ तो मैंने ये सब छोड़ दिया है। और नमकीन बहुत बहुत थोड़ा थोड़ा बधाई, लेती थी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं खाऊंगी। बहुत बहुत बधाई हो। आप जो भी खाएं, अगर आप कोई दिक्कत नहीं है, बाहर से लाकर खा रहे हैं जो भी है, लेकिन जो भी खाएं लेबल देखकर खाएं। और देन इसके बाद दिनेश सिरवी जी है, दिनेश सिरवी जी से हम बात करते हैं। यस दिनेश जी, अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। सर लेबल इंडिया तो बाद में पढ़ेगा, पहले आज से शपथ लेता हूँ, पहले लेबल मैं पढ़ूंगा। पहले यस। जाते प्रोडक्ट लेके प्रोडक्ट का लेबल पहले मैं पढ़ूंगा। और इस कम्युनिटी से पहले जब मेरे बच्चे स्कूल जाते थे तो सुबह नाश्ते में मैं उनको बिस्किट और वो नमकीन वगैरह खिला के भेजता था। लेकिन जब से इस क्लब और कम्युनिटी को ज्वाइन किया है, मेरा बेटा सुबह शेक पी के जाता है स्कूल सर। बहुत और बहुत आज बधाई। हमेशा के लिए कि मैं लेबल देख के ही प्रोडक्ट को घर पे लेके आऊंगा उसमें। अच्छा अच्छा दिनेश जी, आप ये बताएं, अब तो आपने शपथ ले ली कि बाहर से जो भी सामान लेकर आएंगे आप लेबल पढ़ेंगे। क्या आपके घर में, आपकी किचन में शेक रखा है Formula 1? बिल्कुल सर। क्या ईमानदारी से बताएं, आपने इसका लेबल पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा सर, बिल्कुल मैंने। पढ़ा है। जब बहुत 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 अच्छी बात है। अगर जिन्होंने हर्बल लाइफ के शेक का लेबल भी बिल्कुल नहीं पढ़ा पढ़ा सर। वो भी पढ़े। ऐसा नहीं है हमें कोई बाहर की चीजों से कोई दुश्मनी है ना। आप जो भी अपने शरीर में डाल रहे हैं उसका लेबल पढ़े जानकारी के लिए, है ना। जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। और आप Formula 1 का भी लेबल पढ़े कि इसके अंदर दुनिया की वो शानदार शानदार इंग्रेडिएंट्स है जिनको देखकर बड़े बड़े डॉक्टर्स और वैज्ञानिक भी सोच में पड़ जाते हैं कि ये कंपनी इन इंग्रेडिएंट्स को कहां से लेकर आ रही है। ये हम नहीं समझ पाएंगे दिनेश जी, ये वो लोग समझ पाएंगे जो उस वनस्पति को समझते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दिनेश जी, थैंक यू। ओके, और नेक्स्ट हम बात करेंगे। ओके, यहाँ सुनीता सौगात जी है। सुनीता सौगात जी, क्योंकि महिलाओं से मैं विशेष रूप से इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि रसोई पर जो आधिपत्य होता है वो अधिकतर हमारे बहनों का होता है। तो आप अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। जी सर। आज का सेशन कैसा लगा और आपने क्या तय किया है आज? सर आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। ये सेशन पहले भी सर ले चुके थे एक बार, तभी से सर ज्यादा पढ़ी लिखी तो मैं नहीं हूँ, लेकिन नमकीन बिस्किट वगैरह मैंने लगभग बंद ही कर दिए। और पहले बच्चे खाते थे मेरे, उसके बाद से मैंने बच्चों को भी मना किया तो वो भी नहीं खाते सर। और बाकी अपना शेक पीते हैं, दोनों बेटे पीते हैं, बहू पीती है, और सर फैमिली पूरी लेती है शेक। ओके, तो सुनीता जी मैं जानना चाहता हूँ आपने इस अमेजिंग दुनिया के नंबर 1 खाने को अपने कौन से भोजन से रिप्लेस किया? क्या ब्रेकफास्ट के से किया या डिनर से किया? सर दोनों से, सुबह शाम दोनों टाइम लेती हूँ सर मैं। क्या बात है, वेट एक बार गेन। जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे सुनीता जी के पूरे परिवार के लिए कि इन्होंने अपने घर का राशन बदल दिया। मैं एक शब्द बोल रहा हूं, आपने अपने घर की जो रसोई में अपना राशन बदल दिया है। अब आप राशन किराना की दुकान से ना लाकर आप वेलनेस कोच के माध्यम से लेते हैं। इसके लिए क्लैपिंग करें। कैसा लगा आपको राशन बदल कर? सर बहुत ही अच्छा लगा है, और जब से मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया है सर, उसके बाद में मैंने कभी मतलब डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाया सर। पहले मैं मतलब हर महीने लगभग पहुंच ही जाती थी मैं। बीपी लो रहता था मेरा, और वेट गेन नहीं होता था सर। सब कुछ मैंने खा के देख लिया था। तो जब से ये अपना हेल्दी शेक वगैरह लेने लगी हूँ मैं, तब से मतलब मैंने अपना वजन भी बढ़ाया है, और लो बीपी की शिकायत रहती थी सर, वो भी क्योर हुई है मेरी। तो अब बच्चे अपना, भी मेरे स्वस्थ रहते हैं जी और मैं भी सुनीता जी, स्वस्थ। आपने अपना ब्रेकफास्ट और डिनर अपना बदल दिया है, पूरे परिवार का डिनर और ब्रेकफास्ट बदल दिया है। अब तो शायद आपको कोई कढ़ाई चढ़ाकर ना तो छोकन लगाने की जरूरत होती होगी, ना आपको कोई इंतजार करना होगा कुकर में सीटी बंद हुई कि नहीं हुई, 3 सीटी लगी कि नहीं लगी, ऐसा माहौल बना है घर में? नहीं सर, अब वो सब नहीं होता सर, पहले भी नहीं होता था वैसे। और बाकी ये तली हुई चीजें वगैरह मैं कम ही खाती थी, बच्चों को भी ज्यादा नहीं दिया मैंने ये सारी चीजें। मतलब थोड़ा थोड़ा ध्यान, मतलब जानकारी थी मुझे कि बाहर की चीजें अच्छी नहीं होती, तो सर मैंने जी। अपने बच्चों को भी वैसे ज्यादा मना ही करती थी। लेकिन जब से बच्चे बाहर रहने लगे ना, तो थोड़ा बहुत वो खा ही लेते थे, मजबूरी होती थी उनकी। बट घर पे मैं ऐसा कुछ नहीं बनाती सर, ऑयल में ज्यादा इस तरह की नहीं खाती मैं, ना बच्चों को खिलाती। तो अल्टीमेटली अभी आप बहुत ही शानदार तरीके से अपने
डिनर और ब्रेकफास्ट को बदल चुके हैं, जिसका परिणाम आप बता रहे हैं। थैंक यू सो मच सुनीता जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और क्विकली हम बात करेंगे, सुपर एक्साइटेड व्यक्ति की तलाश है मुझे यहाँ पर, सुपर एक्साइटेड, क्योंकि सिलेक्शन करना है मुझे आखिरी में एक आध लोगों का। और तो सुपर एक्साइटेड, यस 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 यस, ओके, मिल गए हैं। एक हमारे सपोर्टिंग टीम बहुत ही शानदार तरीके से इस पूरे बैकअप में इस सेशन को ऑपरेट करते हैं, आदित्य सर। यस आदित्य सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत जबरदस्त था चन्नी सर का। और लेबल पड़ेगा जो इंडिया एक अभियान भी चल रहा है, बहुत जबरदस्त है। और हम पहले लेबल बिल्कुल भी नहीं पढ़ते थे, और सर ने एक चीज की और जिक्र करा था कि हम अपने पेट के लिए ना टॉप से टॉप है ना न्यूट्रिशन लेके आते हैं, ठीक है। तो हम समझ नहीं पाते और हम अपने बॉडी में गलत फ्यूल डालते रहते हैं। पर मेरे पास है ना एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है मेरे पेट का। तो वो, जबकि वो एक जानवर है, वो समझता नहीं है कि कौन सी चीज सही है उसके लिए, कौन सी चीज गलत है। पर वो इतना तो उसके पास ब्रेन है कि कौन सी हेल्दी है और कौन सी अनहेल्दी है। तो हमने क्या है, एक बार मैंने और पापा ने एक्सपेरिमेंट किया था कि एक बार इसको ट्राई तो करके देखते हैं। और अपन है ना मजे से है ना दवाइयां खाते हैं खूब जिंदगी भर। पर ये देखो, एक इसकी एक दवाई है खुद की, इसकी डॉक्टर ने कोई दवाई लिख रखी है, तो इसको नहीं लेता ये, देखो। नमस्कार सभी को, आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। ये मेरे हाथ में होम्योपैथिक की दवा है और एक हमारे यहाँ हर्बल लाइफ की मल्टीविटामिन का जो न्यूट्रिशन है, जो हम लोग सब सुबह शाम दोपहर में लेते हैं, उसका एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हैं आपको कि हमारे घर के अंदर एक डॉग है और हम उसी से दिखाते हैं सभी को कि देखो एक जानवर जो होकर वो भी जानता है कि मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो जैसे कि मैं आप सभी के सामने लाइव दिखा रहा हूँ, क्या मैं उसको ये बोलने वाला हूँ तो ये दवा खानी है, तो उसका क्या रिएक्शन होता है आप खुद देखें। और रॉकी ये दवा ले लो, खा लो खा लो खा लो खा लो, अरे खा लो ना, खा लो। देखो गुस्सा आ रहा है इसको दोस्तों, और अब मैं ये खिलाने वाला हूँ इसको ये गोली, और आप खुद देखना कि ये कैसे खाने के लिए तैयार हो जाएगा। और मैं आपके सामने निकाल रहा हूँ एक, और ये देखिए है ना, और मैं इसको खिलाने वाला हूँ और ये तुरंत खा लेगा उसको। चलो जी खा लो, ये देखिए आप देखें वो खुद उठा के खा रहा है। तो एक होम्योपैथिक की दवा भी वो नहीं खा रहा था, और यहाँ इसकी जो मल्टीविटामिन की गोली जो है वो तुरंत मासी को उठा के देखो आराम से चबाते हुए खा रहा है। और एक सेकंड, हमारा शेक बनता है ना, तो ये आके बैठ जाता है। तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया और हम बिल्कुल शॉक्ड हो गए कि हम जिंदगी भर दवाई खाते रहते हैं, पर ये कितना समझदार है कि दवाई ले ही नहीं रहा था ये। तो थैंक यू सो मच सर, आज के सेशन के लिए बहुत अमेजिंग सेशन था। थैंक यू सो मच आदित्य सर। और आपने वीडियो के माध्यम से बताया कि ना केवल इंसान हमें सिखा सकते हैं, जानवर भी हमें सिखा रहे हैं कि हम दवाई खाने को तैयार नहीं है और हम भर भर मुट्ठियां दवाई खा रहे हैं। और दूसरा मैसेज हमें क्या मिलता है, हर्बल लाइफ का कोई भी न्यूट्रिशन अगर आपको टैबलेट फॉर्म में मिल रहा है, आपके कोच दे रहे हैं, तो उनको दवाइयां लेने की भूल ना करें, दवाइयां समझने की भूल ना करें। वो दवाई नहीं है, वो भोजन है, वो फूड है, जिसको टैबलेट फॉर्म में बनाया गया है ताकि लेने में आसानी हो। हर न्यूट्रिशन को लिक्विड फॉर्म में नहीं बनाया जा सकता, पाउडर फॉर्म में नहीं बनाया जा सकता, इसलिए उसकी मात्रा को तय करने के लिए उसको टैबलेट फॉर्म का रूप दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी तक जो मुट्ठी भर भर के दवाइयां खा रहे हैं मेडिकल स्टोर वाली, डॉक्टर वाली, उसकी तुलना आप इस न्यूट्रिशन से करने लग जाए। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, आदित्य सर की तरह अगर आपके घर में भी कोई पालतू है, कोई पेट है, कोई एनिमल है, आप उसको एक बार अपनी डॉक्टर की दवाइयां खिलाकर देखें। और आपके घर में अगर मल्टीविटामिन, सेलुलोज या फाइबर एक्टिव कॉम्प्लेक्स रखा है, वो खिलाकर देखे। जानवर में इतनी समझदारी है कि वो न्यूट्रिशन ही अडॉप्ट करेगा, न्यूट्रिशन ही चॉइस करेगा। और हम मुट्ठी भर भर के दवाइयां खा रहे हैं, खुशी मिलती है और इतरा कर बोलते हैं 5 लोगों के बीच में कि मेरी तो सुबह की बीपी की दवाई चलती है,
डायबिटीज की दवाई चलती है, एक सुबह लेता हूँ, एक शाम को लेता हूँ। 5 लोगों के बीच में वो व्यक्ति इतरा इतरा कर बोल रहा है कि मुझे डायबिटीज है। अरे भले मानस, डायबिटीज क्या होती है एक बार पता करके देख। तो जानवर को इतनी नॉलेज है कि वो कभी पिज्जा नहीं खाएगा, वो कभी चाय नहीं पिएगा, लेकिन हम पिज्जा भी खा रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, नूडल्स भी खा रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है, इस क्लब कम्युनिटी में अब ऐसा कोई नहीं करता है। तो थैंक यू सो मच चन्नी सर, आज के आपके इस विषय से और भी कई नदियां निकल गई है, को बहुत सी नॉलेज की बातें निकल गई है। इसके लिए यही खासियत होती है हमारे सीनियर वेलनेस कोचेज में। तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और बात यह है, हम शपथ लेना चाहिए, ये नहीं सेशन अभी होगा देखना, माइंड से 70% लोगों के माइंड से आउट हो जाएगा। वो वैसे ही जाएंगे डीमार्ट में, टोकरी भरेंगे और फटाफट बिलिंग करा के ले आएंगे। आपको दिमाग में रखना होगा कि इसके पीछे लिखा हुआ एक एक इंग्रेडिएंट मेरे बच्चे की, अपनी तो चिंता छोड़ो, अपनी चिंता कोई नहीं करता है बड़े लोग, अब मेरे बच्चों की सेहत इस एक एक इंग्रेडिएंट से जुड़ी हुई है। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक मेरा सजेशन और है, अगर आप भविष्य में जब भी शॉपिंग करने जाते हैं, चाहे किसी भी मार्ट में जाए, अगर आप लेबल पढ़ रहे हैं उसका सेल्फी लेकर, अगर आप लेवल पढ़ रहे हैं उसका सेल्फी लेकर पढ़ते हुए या किसी से फोटो खिंचा के आप ग्रुप में जरूर शेयर करें। आपके जो भी ग्रुप्स बने हुए हैं आप ग्रुप में जरूर शेयर करें और नीचे कैप्शन लिखे, मैंने लेबल पढ़ना शुरू कर दिया है। बहुत बदलाव आएगा। थैंक यू सो मच आप सभी को। और एक बार अनम्यूट करके आज हम टाटा बाय बाय नहीं करेंगे, मैं समय दूंगा अनम्यूट करने का। आप सभी को कहना है कि मैं लेबल पढ़ना शुरू करने वाला हूं, ठीक है? तो आप सभी रेडी रहे और हमें यही बोलना है, क्या बोलना है? मैं लेबल पढ़ना शुरू करने वाला हूं या कर रहा हूं। सो मच, टाटा बाय बाय। मैं लेबल पढ़ने वाला हूँ।